हाँ जी बेटा, मैं तुहानू पिछे जो लैक्चर अपना होया उहदे च आपां टोकन कॉइन्स पेपर मनी इन्हां तक कर लिया सी। अज आपां अगला टॉपिक करन लगे हैं एडवेंटेजेस ऑफ मनी। एडवेंटेजेस ऑफ मनी तुसीं नहीं करने, जो तुहाडे नोट्स दिते हुए मैं भेजे उस एडवेंटेजेस लिखे तुसीं वो नहीं करने, उहदी जगह तुसीं सेकेंडरी एंड कॉन्टीजेंट फंक्शन ही लिख देने हैं। की लिखने हैं? सेकेंडरी एंड कॉन्टीजेंट फंक्शन। ठीक है, आगे आ जाओ डिसएडवेंटेजेस। डिसएडवेंटेजेस मतलब मनी दे विच केड़ियां-केड़ियां कमियां, व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द ड्रॉबैक इन मनी। पहला ड्रॉबैक की है? मॉरल इविल। मनी दे विच एक बुराई है। मनी जिहड़ी हैगी है वो मानसिकता नूं खत्म करती है, लोकां च बुराइयां पैदा करती है, क्योंकि मनी दे नाल ही आपां जो है अपने जिहड़े वर्कआउट है वो कर सकते हैं। मनी दे नाल आज जो लोकां दे विच बुरियां आदतां पैदा होंदियां, चोरी करना, डकैती करना, मनी वास्ते ही लोग करते हैं। जिन्ने भी वो चोरी करना, डकैती करना, ये सारे काम बुरे लोग मनी वास्ते करते हैं। तो पहला डिसएडवेंटेजेस मनी का की है कि ये एक मॉरल इविल है। ठीक है, फिर पॉलिटिकल इविल, जिन्ने भी राजनीतिक बुराइयां पैदा होंदियां, लोग सरकारां बदल देंगे हैं, ये पार्टी नहीं इस पार्टी को वोट पाना है, पैसे पिछे माड़ी पार्टी को वोट पा देंगे हैं। पॉलिटिकल इविल्स भी मनी नाल पैदा होंदे हैं। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन हुंदा कीमतां दा घटना, कीमतां घटदियां। मनी जो लोगों को नहीं होंदी हैगी, लोग समान नहीं खरीदते, उहदे नाल डिफ्लेशन पैदा हो जाता है, कीमतां घट जांदियां। इस तो इलावा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जो कीमतां वध जांदियां, तो लोगों को ज़्यादा पैसा आ जाता तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, ज़्यादा डिमांड करते तो उहदे नाल कीमतां वध जांदियां, इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। डिवीजन ऑफ सोसाइटी, अमीर गरीब च वंडी जाती सोसाइटी, जिहदे कोल पैसा है वो अमीर है, जिहदे कोल पैसा नहीं है वो गरीब है। तो मनी की बुराई ये भी है कि ये डिवीजन ऑफ सोसाइटी करती है। ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल की होंगे? हाँ, व्यापारक चक्कर, तेजी मंदी का मार्केट जाना, सम टाइम देयर इज ए बूम, सम टाइम देयर इज ए डिप्रेशन। ये जिहड़े फेजेस क्रिएट होंदे हैं ट्रेड साइकिल दे, ये भी मनी करके ही आउंदे हैं। तेरा मतलब है मनी जिहड़ी हैगी है वो कई तरह दी इविल्स पैदा करती है, मॉरल इविल्स पैदा करती है, पॉलिटिकल इविल्स पैदा करती है, डिफ्लेशन लैके आती है, इन्फ्लेशन लैके आती है, डिवीजन ऑफ सोसाइटी ये होंदी है, ट्रेड साइकिल ये क्रिएट होंदे है। आगे क्या? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब की है? मनी सप्लाई मतलब कितना पैसा लोगों के कोल है। मैं लिखा इट मीनस ओनली दैट अवेलेबल मनी विद पब्लिक। लोगों को जिहड़ा पैसा है वो आप मनी सप्लाई च लैंदे हैं। लोगों को कितना कैश है, कितना लोगों ने जिहड़ा है होल्ड करके रखा हुआ है। डज नॉट इंक्लूड विद बैंक एंड गवर्नमेंट, क्योंकि ये तो सप्लायर है, बैंक और गवर्नमेंट ये तो मनी के सप्लायर है। इन्हां कोल जिहड़ा पैसा है वो आपां सप्लाई ऑफ मनी नहीं लैंदे। सप्लाई ऑफ मनी दे विच आपां की लैंदे हैं? मनी दैट इज अवेलेबल विद पब्लिक। जिहड़ा पैसा लोकां दे कोल है बस उहनूं आपां मनी दी फॉर्म दे विच लैंदे हैं। इसे नूं तुसीं डेफिनेशन बना देना है, इसे दी 2-3 पार्ट्स बना के मनी सप्लाई नूं डिफाइन कर देना है। अगे जो ऑब्जर्वेशंस की आंदियां मनी सप्लाई दे विच, एक स्टॉक कॉन्सैप्ट है। आपां क्योंकि विचों चैप्टर कर रहे हैं तो एक इकोनॉमिक्स की टर्म होंदी है फ्लो एंड स्टॉक। फ्लो होंदा है जिहड़ा पीरियड ऑफ टाइम दे विच मेजर करया जांदा है, स्टॉक होंदा है जिहड़ा पॉइंट ऑफ टाइम दे विच मेजर करया जांदा है। मनी क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम च मेजर होंदी, जिवें आपां बैंक दे विच आपां कोई पैसे, जिवें मान लो 23 जनवरी नूं मैं बैंक च पैसे जमा करवा के आई हां, वो एंट्री पै गई 23 जनवरी, है ना, वो बदल नहीं सकती कदे भी एंट्री। जिन्ने साल मेरी कापी बैंक के चलूगी 23 जनवरी की वो एंट्री एज इट इज रहूगी। टाइम ऑफ जिहड़ा टाइम दे नाल इसनूं मेजर करन दा, पॉइंट ऑफ टाइम नाल मेजर करन दा, इस करके ही स्टॉक है। तो ऑब्जर्वेशन मनी सप्लाई दी की बनी कि एक स्टॉक कॉन्सैप्ट है। बी ऑब्जर्वेशन बनी इहदे विच आपां पब्लिक दी मनी सिर्फ लैंदे हैं। सी ऑब्जर्वेशन बनी बैंकां और सरकार दी मनी इहदे विच ऐड नहीं करी जाती। तो एक ही हो गया मनी दा ऑब्जर्वेशन। इस तो इलावा थोड़ी बुक च मनी सिस्टम ऑफ इंडिया दिता है, वो तुसीं नहीं करना हैगा, उन्होंने हले छड्ड दो। अगे आ जाओ मेजरमेंट ऑफ द मनी। मेजरमेंट ऑफ मनी जिहड़ा है मनी सप्लाई, इहदे विच 4 तरह के मेजरमेंट है, M1, M2, M3, M4, 4 तरह के मेजरमेंट है। M1 अप्रोच सब तो पुरानी अप्रोच है, जिवें मैं आ लिखा ना, तुसीं बस ये 4 मेन कंसैप्ट याद करने हैं। इन्हां नूं अगे जिवें मर्जी डिफाइन करिए। जिवें हुण M1 अप्रोच है, M1 अप्रोच के अकॉर्डिंगली मनी सप्लाई की होंदी है? सी का मतलब है कैश, डी डिमांड डिपॉजिट,
OD की है अदर डिपॉजिट, होर कोई डिपॉजिट ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ OD ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ M1 ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ M1 ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ C ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਭੇਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੰਸੀ ਹੈਲਡ ਬਾਈ ਪਬਲਿਕ, इट कंसिस्ट ऑफ पेपर करेंसी एज वेल एज कॉइन। सी का मतलब हो गया कि लोगों के कोल जिहड़ी पेपर करेंसी है या लोगों के कोल जिहड़े कॉइन हैगे हैं वो सारे आप इहदे जोड़ते हैं। उस तो बाद डी डी लिख रहे हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट लोगों का वो पैसा हुंदा जिहड़ा आपां बैंकां दे विच जमा कराउने आ, आपां बैंक दे विचों जिहड़ा हैगा किसी भी टाइम जाके मेनली ये व्यापारी वर्ग द्वारा जमा करवाया जाता है। व्यापारी कदों मर्जी पैसा जमा करवाने हैं, कदों मर्जी कढ़वा सकते, दैट इज द डिमांड डिपॉजिट। कमर्शियल बैंकों के विच इस नूं मेनली लिया जाता है। उस तो बाद आ गए अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स होंदे हैगे हैं जिहड़े कोई होर आपां बैंक दे विच कोई अपना जिहड़ा हैगा कोई RD वगैरह करवा ली, छोटी मोटियां कोई होर डिपॉजिट्स करवा ले हो। तो M1 अप्रोच के अकॉर्डिंगली C, DD एंड OD तीन टर्म्स आपां लैके चलनी है। इस तो बाद इन्हां ने 3 पॉइंट होर उन्हां नूं डिफाइन करया होया है। पहला जिहड़ा हैगा डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IDBI ये आपां लैंदे हैं। डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ द फॉरेन सेंट्रल बैंक ये भी आपां लैंदे हैं। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, WTO दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट इंक्लूड ये आपां नहीं लैंदे। डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद RBI ये भी आपां लैंदे हैं। Deposits of the country's banking system with RBI given demand deposits are not including money supply। ये टर्म्स तुसीं चाहो कर लो, नहीं करते तो भी कोई चक्कर नहीं है, लिख दो, अच्छी गल है भी आपां डिमांड डिपॉजिट दे विच किहड़ियां-किहड़ियां टर्म्स लैंदे हैं, किहड़ियां-किहड़ियां नहीं लैंदे हैं। ठीक है, आगे आ गई M2 अप्रोच। M2 अप्रोच आपां की लैणा M1 मतलब आ सारियां चीज़ां C, DD, OD। M1 अप्रोच सारी, फिर आपां की जोड़ लैणे है सेविंग ऑफ पीपल विद द पोस्ट ऑफिस। लोगों ने जिहड़ा पैसा पोस्ट ऑफिस दे विच जमा करवाया होया वो आपां अगर लै लईए तो साडी किहड़ी अप्रोच बन जाती है, M2 अप्रोच बन जाती है। M2 अप्रोच किहदे बराबर होगी, M1 प्लस सेविंग ऑफ पीपल विद पोस्ट ऑफिस। अगे आ गई M3 अप्रोच। M3 अप्रोच की है M1। M1 की जोड़ना है नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। टाइम डिपॉजिट की होंगे एफडियां जिहड़ियां आपां फिक्स टाइम वास्ते पैसा जमा करवा दिंदे हैं और वो पैसा आपां फिक्स टाइम तो पहला अगर कढ़वाने हैं तो सानूं काफ़ी घट ब्याज उहदे पर मिलता है। तो M3 अप्रोच M1 दे विच नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक आपां लैंदे हैं। उस बाद M4 अप्रोच इहदे विच की आंदा M3 प्लस सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSC। M4 अप्रोच के अकॉर्डिंगली आपां M3 दे विच M3 की है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। M3 दे विच की जोड़ना है सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSC। जिन्ने भी आपां पोस्ट ऑफिस दे विच सेविंग्स करियां होईयां वो लैनी है, बस की नहीं लेना NSC उन्हें नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिहड़े आपां समय समय ते खरीदते हैं, छोटी छोटी बचतां नूं प्रमोट करने लई सरकार ये इशू करती हुंदी है। तुसीं एक गल ध्यान रखनी है कि जिहड़ी M2 अप्रोच सी वो की सीगी M1 प्लस सेविंग ऑफ पीपल विद पोस्ट ऑफिस, लेकिन जिहड़ी M3 है ये M4 अप्रोच है ये की है M3 प्लस सेविंग विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSC। ये कंफ्यूज नहीं होना भी ये भी पोस्ट ऑफिस दी सेविंग्स है, भी पोस्ट ऑफिस दी सेविंग्स है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ M1 ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ M3 ਚ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ NSC ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ NSC ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਦਾ ਇਹ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। M1 ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ C plus DD plus OD। M2 की है M1 च जोड़ लड़ियां लोगों दी पोस्ट ऑफिस दी बचतां। M3 की है M1 च जोड़ लो टाइम डिपॉजिट जे पेड़े आपां रखे हैं बैंकां च। M4 की है M3 जोड़ लो सेविंग्स पोस्ट ऑफिस दियां NSC च नहीं जोड़ने हैगे। हुण इहनूं पहलां तां एवें लिख लो, फिर एक एक टर्म नूं एक्सप्लेन कर लो, प्रॉपर तुहाडा एक पार्ट जिहड़ा हैगा बन जाता है। की कुछ आपां ने अज दी वीडियो च करिया कि मनी के किहड़े-किहड़े एडवांटेजेस है, किहड़े-किहड़े डिसएडवांटेजेस है, मनी सप्लाई की है, इहदियां की ऑब्जर्वेशनस है ते मनी का मेजरमेंट किस तरीके दे नाल हो सकदा है। इहदे नाल अपना जिहड़ा चैप्टर है सप्लाई ऑफ मनी एंड मनी कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक आपां नैक्सट वीडियो दे विच करांगे। ओके।